देखो बच्चों, आज हम आपको 10 क्लास के इंग्लिश मीडियम में करेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, करेंट चैप्टर का सबसे मेन रूल है, एक आप मेरा वीडियो एक बन चुका है करेंट चैप्टर का, जो आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे। वो आज हम क्या करते हैं, फिर इसको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ कि करेंट चैप्टर इंग्लिश मीडियम में बहुत बच्चे से जो बोल रहे थे मुझे इंग्लिश मीडियम में चाहिए, इसका जो लेक्चर होते हैं वो तो मैं आपको दे रहे हैं कि करेंट चैप्टर इंग्लिश मीडियम में कैसे उसको देख लो। आप लोग वीडियो कैसे पढ़ेंगे, आप लोग क्या क्या नियम जानना चाहते हैं, इसमें क्या क्या रूल है, क्या क्या बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब आपको एकदम वीवीआई करवा करके आपको लगाया जाएगा। बाद में होगा तो आपको नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ की मदद से। तो पहले आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, उसकी तो बाद की बात है, यानी 2-4 महीना पहले, 1-2 महीना बचेगा तो आप नोट की हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे वीडियो लेक्चर में जितना क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपको नोट्स में भी प्रोवाइड होंगे, यानी हैंड राइटिंग नोट मिलेंगे आपको। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको करेंट स्टार्ट करते हैं। यानी करेंट क्या है, करेंट करेंट किसे बोलते हैं तो ध्यान दो। यानी करेंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी आपके कोई भी वायर में कितनी देर तक चार्ज फ्लो हुआ, वो क्या कहलाते हैं, करंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, करंट कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए परिभाषा हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट क्या है कि किसी भी वायर में कितनी देर तक आपने उस वायर में आवेश को यानी चार्ज को फ्लो किया, यानी कितनी देर तक, तो क्या कहलाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आप कैसे इसकी फॉर्मूला बनाओ, तो करंट जो होता है उसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, और फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होते हैं फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम का मतलब होता है, चार्ज क्या होता है, आवेश, आवेश का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है, और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। क्या लिखा जाता है, सेकेंड। यानी आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज का ऐसा यूनिट बनता है कूलम्ब, और बट्टे क्या होते हैं, सेकेंड। यानी टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, यानी कूलम्ब बट्टे सेकेंड क्या है, करंट का ऐसा यूनिट है। यानी करंट का ऐसा यूनिट यानी कूलम्ब बट्टे सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर। क्या बोलते हैं करंट को, यानी कूलम्ब बट्टे सेकेंड को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्पियर। ओके, अब क्या है, अब ध्यान रखना, जैसे आपने देखा कि इसी फॉर्मूला को लिखो Q/T। Q/T का मतलब क्या होता है, करंट। Q/T का मतलब क्या होता है, करंट, और इसी को लिखते हैं हम लोग कूलम्ब बट्टे सेकेंड। क्या लिखते हैं, कूलम्ब बट्टे सेकेंड। हाँ देखो बच्चों, आपने लिखा कि आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, कूलम्ब बट्टे सेकेंड। सर इसका एक और फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, इसको जैसे चार्ज को आप लिखते हैं Q से और टाइम को लिखते हैं T से, यानी आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और Q का ऐसा यूनिट बनता है कूलम्ब, और T का ऐसा यूनिट बनता है सेकेंड। अब बात है कि कोई भी कंडक्टर हो जाए, कोई भी अगर कंडक्टर हो, जैसे मान लो कोई मेरे पास ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर में निगेटिव इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कंडक्टर के अंदर। तो ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर इधर प्रवाह हो जाए तो करंट की डायरेक्शन जो है इधर हो जाएंगे। आप याद रखोगे, मस्ट वीवीआई पॉइंट है, आपको कोई पूछ भी दे तो याद रखना, किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के चलने की जो डायरेक्शन होती है और करंट की जो चलने की डायरेक्शन होती है वो दोनों अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है तो करंट आपको ऐसे आ जाएगा,
यानी एक दूसरे के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के क्या कैसे चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसीलिए हम बोले कि जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है या इधर गो कर रही है तो करंट क्या होगा, इधर आएगा आपको, यानी डायरेक्शन दोनों का अल्टरनेट होते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। किसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है सर, इलेक्ट्रॉन और करंट का। ओके हाँ, अब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करती है उसके लिए क्या फॉर्मूले हैं या क्या मान है या क्या वैल्यू हो सकते हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। मान लो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यानी क्यों कंडक्टर ने देखा तो कंडक्टर में यहाँ ए पोजीशन था और यहाँ बी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या हो रहा था, ए से बी गो कर रहा था। यानी इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, क्या है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी के अंदर क्या होते हैं कि इन टी सेकेंड में हमको देखना है, कितने सेकेंड की बात कर रहा है, टी सेकेंड, कितने सेकेंड में, टी सेकेंड में हमें क्या प्राप्त करना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितने वैल्यू होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो टी सेकेंड फाइंड करंट, यानी टी सेकेंड में उसमें करंट कितनी आया, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी वन इलेक्ट्रॉन के जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होते हैं, यानी लिख देते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होते हैं वो ध्यान रखना, 1.6 मल्टीप्लाई 19 कूलम, कितना होता है, वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। याद रखोगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इन टी सेकेंड में कितना कंडीशन होगा, फाइंड करंट। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, वो चार्ज का वैल्यू है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एकदम ध्यान में आया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा, अगर हम इसके बात करें आगे तो I फॉर्मूला होता है Q/T, क्या होता है Q/T, यानी करंट के जो फॉर्मूला होंगे वो कितना माना जाएगा, I/Q/T। यानी आप करंट का ऐसा यूनिट अगर देखे होंगे तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, याद रखो। तो I क्या होता है, Q/T। अगर मैं I के लिए, Q के लिए Ne इलेक्ट्रॉन मान ले और बट्टे T, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो Ne इलेक्ट्रॉन क्या होता है IT, यानी ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से कोई अगर फॉर्मूला आगे भी निकालना चाहूँ तो आपसे निकल जाएंगे। ओके, तो आपने देखा कि इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यानी इलेक्ट्रॉन ए से अगर बी फ्लो अप करती है तो इन टी सेकेंड फाइंड करंट, यानी एक चार्ज पर कितने, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज है, तो इतने चार्ज होते हैं वन इलेक्ट्रॉन पर, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19 कूलम। और I कितने होते हैं, Q/T। और I अगर मैं Q की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है माने हैं, तो n और E इलेक्ट्रॉन और T टाइम है। तो मैं I से अगर T से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा, I/T, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन I/T। ओके, हाँ देखो, अब क्या है कि आपके पास 3 करंट देंगे और तीनों करंट एक जंक्शन कहलाएंगे, यानी लिखा हुआ है एट एनी जंक्शन, यानी एक पॉइंट से जैसे जितने करंट इन करेगा सब पॉजिटिव, और जितने करंट आउटवर्ड होगा, यानी आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाने लगेगा, यानी आउटवर्ड हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव। या जितने करंट इन करते हैं उस सारे करंट, यानी नेट करंट, यानी कुल करंट कितने होंगे, सारे करंट को ऐड कर लो, जो करंट इन हुआ,
जो करंट इन हो रहा है उस सभी को ऐड कर लो और जो करंट आउट हो रहा है उसके बराबर कर दो। तो देखो इन होने वाला इजेक्शन है, इजेक्शन पे एक करंट यहाँ से इन हो रहा है इस पॉइंट पर, एक इधर से इन हो रहा है, एक इधर से हो रहा है, यानी 3 को करंट जो है इन कर रहा है और एक करंट ऐसा है जो वापस बाहर की तरफ जा रहा है और इसी वापस बाहर की करंट का मुझे मान निकालना है। तो क्या लिखे हम लोग, नेट इनवर्ड करंट, जो करंट अंदर की तरफ आते हैं या इन करते हैं, तो नेट इनवर्ड करंट बराबर क्या होता है, नेट आउटवर्ड करंट, यानी आउटवर्ड करंट की मतलब आउटवर्ड मतलब आउट बाहर की तरफ कितने करंट गया, तो आउटवर्ड करंट कितने हैं मेरे पास, एक ही है, और इनवर्ड करंट कितने हैं, 3 करंट है। तो इसीलिए हम 3 एम्पियर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर को ऐड किए हैं और लिखे हैं आई, यानी इस आई के बराबर। तो ऐड करके कितना मिला, 6 एम्पियर। तो देख लिया आपने 6 एम्पियर कितने मिला है, इंजेक्शन की कंडीशन है, यानी इन करने वाले पॉजिटिव, आउट करने वाले निगेटिव, या टोटल इनवर्ड करंट यानी टोटल इन करने वाले करंट को ऐड कर लो और टोटल आउटसाइड जाने वाले करंट को ऐड कर दो, दोनों को बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो करंट कितना है देखो, अब है करंट, तो करंट के पास दो चीज मौजूद होते हैं, एक मैग्नीट्यूड भी होते हैं और एक डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये फिर भी क्या है, ये स्केलर बनता है, इसीलिए कि वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि करंट नॉट वेक्टर, यानी करंट जो है यानी वेक्टर नहीं होते, करंट क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि इसके पास वेक्टर लॉ को फ्लो नहीं करने के कारण वेक्टर जो नियम होते हैं, वेक्टर जो लॉ होते हैं उसे फ्लो नहीं करते हैं। इसी के कारण दोनों रहते हुए यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहते हुए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए लिखा हुआ है कि करंट इज स्केलर, और लिखा हुआ है करंट नॉट वेक्टर, यानी वेक्टर नहीं होते करंट, करंट क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। याद रखना, एग्जाम हॉल में आता है कभी कभी कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, इतनी बात आई होप समझ आया होगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, देखो जैसे कोई एरिया है, उस एरिया से मैं 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करूं, तो देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ बड़ा है और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटा सा है। तो क्या अगर मान लो कि मैं 5 एम्पियर का इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मैं 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करवाऊँ, तो क्या ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या उससे भी 5 एम्पियर का करंट ही जा पाएगा कि ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? तो भाई याद रखना इस पॉइंट को कि जितने बड़ा का क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी बड़ा लार्ज जो है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उससे अगर 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो स्मॉलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे भी 5 एम्पियर का ही करंट प्रवाहित होंगे। आपको लिखा हुआ है स्टार पॉइंट पर कि करंट डज नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है करंट, यानी इतना बड़ा, इतना होल में तुम करंट प्रवाहित कर दो और इतना होल से करंट प्रवाहित करो, बात एक ही है। यानी एक ही, आपको ये नहीं कि इतना बड़ा होल है उससे हम करंट डाल दिए तो इतना बड़ा छोटा होल में करंट नहीं जाएगा, जितना तुम बड़ा वाला होल में करंट डाला उतना ही करंट छोटा वाले करंट से, छोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट निकलेंगे। या मतलब शेप पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कितना बड़ा शेप है और कितनी छोटा शेप है उस पर डिपेंड नहीं होती है। लिखा हुआ ना, करंट डज नॉट बी डिपेंडेड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है करंट, यानी कितनी बड़ा है उसकी एरिया और कितनी छोटा एरिया उस पर डिपेंड नहीं करती है करंट। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो करंट है इसकी एरिया ज़्यादा है और इसकी एरिया कम है, तो यहाँ पर करंट जितना डाला उतना ही करंट इस छोटका सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, लार्ज स्मॉलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे भी उतना ही करंट पास करेगा जितना करंट तूने पास करवाया है, इन करवाया है बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया से, नहीं लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से। बात समझ में आया? करंट डज नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है करंट। ओके, अब है बात करना क्या, कंडक्टर लेना है, सेमीकंडक्टर लेना है और इंसुलेटर लेना है। कंडक्टर में जिसमें करंट जाएगा वो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब थोड़ा सा करंट जाएंगे थोड़ा सा करंट नहीं जाएंगे, नहीं आधा जाएंगे आधा करंट नहीं प्रवेश करेंगे, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर जिसमें करंट जाता ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर।
जैसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज यानी आई, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज होते हैं, इसीलिए उसको बोले करंट, जितना फ्री चार्ज होंगे उतनी ज़्यादा हाई करंट बन जाएंगे। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, वेरी नंबर ऑफ फ्री चार्ज, इसमें वेरी नंबर ऑफ फ्री चार्ज नहीं होते हैं, जितने ज़्यादा टेम्परेचर की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तब जाकर के इसमें सब में क्या होती है, करंट आती है, उतनी हाई स्पीड में करंट नहीं आती है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, कंट्रोल करने वाले होते हैं करंट को। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज यानी और स्मॉलर नंबर ऑफ फ्री चार्ज क्या करते हैं, उस करंट को कंट्रोल करके रखता है, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर क्या करते हैं, उसमें करंट जाता ही नहीं है, उन्हें करंट का जो वैल्यू होता है क्या होते हैं, जीरो। इसीलिए लिखा है नंबर फ्री चार्ज वेरी लेस करंट, यानी इसमें करंट आता ही नहीं है, यानी करंट लेस दैन यानी करंट डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज का मतलब होता है करंट स्मॉलर मतलब जीरो, यानी करंट इसमें है ही नहीं। इंसुलेटर जो होते हैं इसमें करंट होता ही नहीं, यानी जीरो होता है। ओके, देखो बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम सूचित करते हैं डेल वी से, इसे बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या आता है, इसका यूनिट अगर हम देखें, यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी एक यूनिट को अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एक मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, आप उस पॉजिटिव चार्ज को कैसे फ्लो करवा सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाई से लो जाता है कि लो से हाई आता है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हायर टेम्परेचर और यहाँ है लोअर टेम्परेचर, तो तुम मुझे बताओ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा कि लो से हाई आएगा, लो से हाई आएगा कि हाई से लो जाएगा। तो क्या होता है, हाई से लो टेम्परेचर बनता है, और हाई, जैसे हम वाटर की बात कर ले, पानी है, कहीं यहाँ पानी है और यहाँ पर पानी आना है, तो क्या होता है, हाई से लो में पानी जाता है, इसीलिए हाई से वाटर किस में जाएगा, लोअर में जाएगा, यानी लोअर हाई में चला जाएगा। बात समझ में आया? जैसे पानी की दिशा जो होती है हाई से क्या जाती है, लो, हाई से लो जाती है, उसी तरह से इसमें टेम्परेचर की जो दिशा होती है वो भी क्या करती है, हाई से लो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो 1 कूलम चार्ज है, यह ए पोजीशन से कहाँ जाती है, बी पोजीशन पर, तो ये हो जाता है फाइनल पोजीशन, ये हो जाता है आपका इनिशियल पोजीशन। तो आपने देखा इसके लिए कि वर्क डन अगर निकालना है मुझे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए से बी के बीच में क्या होता है, एक वर्क होते हैं, उसी को बोलते हैं वर्क डन निकालना। यानी वर्क, अगर मान लो कोई 1 कूलम चार्ज को बी तक लाओगे तुम, यानी 1 कूलम चार्ज को बी तक लाना है, तो उसके बीच में वर्क होगा, यानी काम करोगे, तो वर्क का मतलब क्या, वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन मूविंग 1 कूलम, यानी मूव करवाना है 1 कूलम चार्ज को, क्या करना है, ए से बी की तरफ मूव करवाना है। तो उसके लिए क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी, यानी डेल बी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बट्टे चार्ज, क्या होता है, वर्क डन बट्टे चार्ज। अब देखो वर्क डन बट्टे चार्ज जो है, यानी डेल बी जो है, इसे वर्क डन को लिख सकते हैं W और चार्ज को लिख सकते हैं Q, इसे मतलब Q बट्टे Q। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, इसका यूनिट भी देख सकते हैं, यूनिट, इसका क्या लिख लो, यूनिट, फॉर्मूला देख लिया आपने कितना होता है इसका। अगर यूनिट देखें, यूनिट किसकी यूनिट अगर हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट किसकी यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका जो एसआई यूनिट बनता है, एसआई यूनिट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट यहाँ दिखता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर एसआई यूनिट देखो, तो एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, यह क्या, वर्क, ये क्या है, वर्क है, वर्क का ऐसा मात्रा क्या होते हैं, ऐसा यूनिट जूल में होता है, इसीलिए इसको हम लिख देते हैं जूल। और चार्ज का ऐसा मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं कूलम, यानी जूल बट्टे कूलम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है जूल बट्टे कूलम होता है। और इसका एक और यूनिट होता है जूल बट्टे कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट, क्या कहा जाता है, जूल बट्टे कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट। याद रखो, क्योंकि नीचे स्पेस कम था इसलिए हम आपको यहाँ लिखे हैं, जूल बट्टे कूलम का क्या नाम है, वोल्ट। ओके,
अब हम फिर से आगे क्वेश्चन लेते हैं और इसी क्वेश्चन पर हम आपको एग्जाम्पल भी देते हैं 2-4 को, ठीक है, बनाने के लिए। देखो अब जो है इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं, यहाँ है एक पोजीशन ए और यहाँ है एक पोजीशन बी। यहाँ पर मान लो 50 वोल्ट है और यहाँ पर 30 वोल्ट है और यहाँ पर 2 कूलम्ब आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाना है आपको, यानी 2 कूलम्ब आवेश को बी पोजीशन पे लेके जाना है। इसका मतलब 2 कूलम्ब आवेश को जब बी पोजीशन पे लेके जाऊँ तो इसके बीच में हमें वर्क करना होगा, तो वर्क मालूम नहीं है, यानी वर्क कितना होगा, W का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वर्क कैसे निकालें, आपने पढ़ा कि एक फॉर्मूला आपने देखा कि V2 जो देखो ये 2 कूलम्ब को कहाँ से कहाँ ले जाना है, ए से उठा के बी पे ले जाना है। तो जहाँ तुम लेके जाओगे वो होता है फाइनल और वो शुरू में जो है वहाँ होता है इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, या क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर लो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, फाइनल माइनस इनिशियल है तो कितना पोटेंशियल पॉजिटिव ही होता है, तो 30 माइनस 50 लिखेंगे, जिसका मतलब ऐसे लिख लो। अगर एक मिनट सॉरी, अगर मान लो कोई 2 कूलम्ब आप चार्ज को बी से उठाकर ए पे लाया, यानी बी से उठा के ए पे लाया, तो यहाँ का जो चार्ज है पोटेंशियल ये फाइनल हो गया और यहाँ का पोटेंशियल इनिशियल हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बट्टे चार्ज। तो वर्क डन बट्टे चार्ज होता है, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जो है तो कितना है वी ए माइनस वी बी, यानी देखो चार्ज यहाँ है, इस चार्ज को उठा के तुम यहाँ लेके आएगा तो ये हो जाएगा आपके लिए फाइनल और ये हो जाएगा आपके लिए शुरू का। तो फाइनल माइनस शुरू बराबर कितना, वर्क निकालना है आपको और चार्ज का पता करना है। तो चार्ज है कितने कूलम्ब को तुम लेके आ रहे हो, 2 कूलम्ब को लेके जा रहे हो, यानी वी ए का मान कितना है 50 और वी बी का मान कितना है 30 और इधर वर्क निकाल लो बट्टे 2, यानी 50 में से 30 जगह कितना होगा 20 और यहाँ करते वर्क बट्टे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी वर्क बराबर कितना होगा 20 दूना 40 जूल, यानी कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल में। बिन के भगा तो देखो अब जो है इस बार क्या किया गया है कि ए पोजीशन पर रखा 10 वोल्ट और बी पोजीशन को वोल्ट पता करना है। अब क्या कहा कि यहाँ -2 कूलम्ब चार्ज को जब मैं यहाँ बी तक ले जाऊंगा तो उसके बीच में जो वर्क होगा वो वर्क काम का जो वैल्यू होगा, यानी वर्क का जो वैल्यू होगा वो आपको हम दे रहे हैं कितने जूल है 20 जूल है। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा फाइनल, तो वी ए वी बी और ये हो जाएगा इनिशियल, यानी क्या होगा वी ए बराबर क्या होता है वर्क बट्टे कितना चार्ज। तो वी बी का मान नहीं पता है तो वी बी छोड़ दो, वी ए का मान कितना है आपके पास 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ले लो, डब्लू का मान कितना है 20 जूल है और बट्टे चार्ज कितना है -2 कूलम्ब है, -2 कूलम्ब ले लो, यानी -2 ले लो। तो वी बी कितना मिल जाएगा आपको, देखो 2 से काट लो तो ये 10, तो मैं नेगेटिव में 10 और 10 को इधर लेके जाओगे तो वी बी कितना मिलेगा -10 + 10 मिलेगा, यानी वी बी का जो मान होगा वो कितना लिया जाएगा 0 वोल्ट लिया जाएगा। यानी ये यहाँ का जो वोल्ट मिला वो कैसा वोल्ट मिला 0 वोल्ट मिला, कितने वोल्ट 0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो यहाँ पर कितना लिखा गया माइनस में 3 कूलम्ब है, सॉरी -3 कूलम्ब चार्ज को उठा के लेके जाना है कहाँ पर आपके एन पोजीशन पर, और इसमें बताया गया है कि वर्क डन जो होगा वो वर्क डन मालूम है आपको, वर्क डन दे दिया गया है, वर्क डन दिया है आपके पास में 30 जूल, कितने वर्क डन दिया गया है 30 जूल आपके वर्क डन है 30 जूल दिया है, आपको पता करना है, सॉरी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ एन पोजीशन पर जो वोल्ट का पोजीशन है वो मालूम होना चाहिए हमें कि वर्क डन जो दिया गया है वो एन पोजीशन पर 50 नहीं, अब एन पोजीशन पर 50 वोल्ट रखा गया है और एम पोजीशन पर कोई वोल्ट नहीं है, यहीं का वोल्ट पता करना है मुझे कि क्या होगा। लेकिन साथ में ये बता दिया कि वर्क डन जो है कितने जूल है 30 जूल वर्क डन है, कितने जूल है 30 जूल और -3 कूलम्ब को लेके जाना, तो यहाँ से इसको यहाँ पर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा फाइनल। ध्यान दे के सुन लेना अच्छे से कि -3 कूलम्ब को कहाँ लेके जाना है,
जहाँ लेके जाओगे वो पॉइंट होगा फाइनल, और जहाँ से तुम ले जा रहे हो वो पॉइंट होगा इनिशियल। तो रूल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से उठा के यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो फाइनल कितने वोल्ट का है, 50 वोल्ट। और निगेटिव कितना है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है तो Vm बराबर इधर कितना है, W बटे कितना होगा, चार्ज फॉर्मूला होता है। तो 50 वोल्ट माइनस Vm बराबर W का मान कितना है, 30 जूल। चार्ज का मान कितना आपके पास, -3 कूलम। 3 से काटो तो -10 आ जाएगा, यानी 50 वोल्ट बराबर कितना, -10 जूल। 10 और -10 को उठा के इधर ले लो तो 50 माइनस कितना, 50 इधर आएगा तो +10 बराबर कितना, Vm। यानी Vm का मान कितना मिला मुझे, 60 वोल्ट। यानी यहाँ का जो वैल्यू है वो कितने वोल्ट है मेरे पास, 60 वोल्ट है। ओके हाँ देखो बच्चों, ये जो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब हम पॉजिटिव चार्ज को उठा करके किसी एक पॉइंट तक लाते हैं, चाहे इनफाइनाइट पोजीशन से उठा करके यूनिट चार्ज को ये पोजीशन पे लेके आऊँगा, इसका मतलब है कि फाइनल पॉइंट ये बनेगा। तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटा देना, इस पोजीशन में से इसको घटा दो तो यहाँ का पोजीशन को बोलेंगे VA और यहाँ का पोजीशन को बोलेंगे V इनफाइनाइट। जैसे इन्फिनिटिव पर हम चार्ज को लेके, इन्फिनिटिव से चार्ज को लेके यहाँ तक आ रहे हैं, इसलिए हम इसको लिखे V इन्फिनिटिव। अब V इन्फिनिटिव का जो मान होता है बच्चों वो 0 के बराबर, V इन्फिनिटिव का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 0। यानी कोई भी अगर इन्फिनिटिव की बात कर रहा है और वहाँ पर पोटेंशियल पता करना है तो उसके लिए तुम 0 ले लो। तो यानी VA माइनस 0 इजकल टू W। कार्ज कहाँ से कहाँ निकालेंगे, इन्फिनिटिव से लेकर के ए पोजीशन तक का मुझे वर्क चाहिए। तो V W इन्फिनिटिव से, यानी वर्क डन इन्फिनिटिव से कहाँ तक, ए तक। और जो चार्ज तुम लेके आ रहे हो उसी चार्ज से उसको डिवाइड कर दो। जैसे मेरे पास 1 कूलम चार्ज है तो 1 से भाग देंगे। अगर मेरे पास Q चार्ज हो तो Q से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए VA माइनस 0 इसका टू W इन्फिनिटिव से, यानी वर्क डन इन्फिनिटिव से ए तक, यानी 1 कूलम चार्ज ले सकते हैं। यानी VA इसका टू, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए VA इसका टू क्या बन जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटिव से ए तक और कितना, +1 कूलम चार्ज। जैसे आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे इस चार्ज को उठा के वहाँ तक ले जाओगे तो फाइनल पॉइंट ये बनेगा। तो फाइनल पॉइंट VB और शुरू का पॉइंट ये बनेगा तो -VA इजकल टू वर्क डन ए से लेकर के बी तक का, और कितना चार्ज लेके जा रहे हो उस चार्ज से डिवाइड कर दो। उसी तरह से पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर मैं चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के ए पोजीशन पे लेके आऊँ तो कितना हो जाएगा VA, और कितना होगा वर्क डन इन्फिनिटिव से लेकर के ए तक, और चार्ज से, उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। आगे हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के सहारे 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। ओके हाँ देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ चार्ज 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट बाय डूइंग 30 जूल ऑफ वर्क, फाइंड पोटेंशियल ऑफ दैट। यानी वर्क डन फाइंड करना है पोटेंशियल में। तो क्वेश्चन करता है कि अगर अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटिव, यानी कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटिव से 2 कूलम चार्ज को उठा के लेके आना। जैसे ए पोजीशन, यहाँ बी पोजीशन, यहाँ इन्फिनाइट है तो यहाँ से चार्ज को उठा करके यहाँ लेके आना है। कितने कूलम चार्ज को लेके आना है, 2 कूलम चार्ज को। तो ये फाइनल हो जाएगा। तो VA फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने में, उससे पहले आप थ्योरी में देख लीजिए जा करके क्या फॉर्मूला है। तो V इन्फिनिटिव से ए लाओगे तो वर्क डन कितना दिया गया है, 30 जूल। तो 30 जूल दे दो। चार्ज कितना, आपने कितने कूलम चार्ज को लेके आएगा, 2 कूलम, तो 2 कूलम दे दो। आपको क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ दैट, यानी पोटेंशियल पता करना है। तो VA निकल गया आपको आसान से, तो भाग दे दो, कितना मिलेगा, 15, यानी 15 वोल्ट आंसर होगा आपका। ओके अब कहता है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 10 वोल्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +5 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव, यानी 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से उठा करके ये किसी पॉइंट तक लेके आओगे, और उसके वोल्ट कितना पहले से दिया गया है, 10 वोल्ट। तो कहता है चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, यानी उस इन्फिनिटिव पॉइंट का मुझे क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम
इन्फिनेटिव टू दैट पॉइंट, यानी आप देखो कहता है कि ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, इन्फिनेटिव से उठा करके इस पोजीशन पे प्लस 5 कूलम चार्ज को लेके आओगे, कहता है 5 कूलम चार्ज को लेके आओगे, तो यहाँ का जो वर्क डन है, तो इस बार जो है वर्क डन नहीं मालूम है मुझे, यानी लिखा हुआ है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन ही पता करना है। लेकिन ये पॉइंट जो है, उस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मालूम है कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट दिया गया आपके क्वेश्चन में यहाँ पर, तो लिख लीजिए। यानी यहाँ का फाइनल कौन हो गया ये, और इनिशियल कौन हो गया ये, तो फाइनल कितना होगा 10 वोल्ट और इनिशियल कितना है 0 वोल्ट, और इसका वर्क डन पता नहीं है। चार्ज कितना है आपके पास 5 कूलम, तो आपने इसे उसको गुना करो, तो 10 बराबर वर्क डन बट्टे कितना 5 से मल्टीप्लाई करो 10 को, तो वर्क डन कितना मिल जाएगा 10 × 5, आंसर मिलेगा 50 जूल आंसर। ओके, अब आगे हम फिर से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। देखो क्या है कि ये जो है बच्चों आपको हम HW दिए हैं, इसको ध्यान रखना। कहता है इन ब्रिंगिंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनेटिव टू पॉइंट X वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, फाइंड वर्क डन, यानी आप वर्क डन पता करना है जब कोई चार्ज को -3 कूलम चार्ज को कहाँ से उठा के लेके आना है, इन्फिनेट से किसी पॉइंट यानी 10 वोल्ट जो है वहाँ तक लेके आओगे, तो उसके बीच में जो वर्क डन होगा वो फाइंड करना है आपको, और उसका आंसर वो आपको दे दिया गया है। आंसर कितना है -30 जूल है। अब दूसरा चीज़ क्या है, देखो एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है पॉजिटिव पोल की तरफ होती है, तो उसकी जस्ट अपोजिट क्या होती है, करंट का फ्लो हो जाती है। यानी लिखा हुआ है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी करंट का जो प्रवाह होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। जैसे हमको बोले थे कि पानी का बहाव कहाँ से कहाँ होता है, तो हायर से लोअर की तरफ, मतलब ऊंच से नीच की तरफ, यानी ऊंच का खेत से नीच के खेत में जब पानी जाती है तो उसे कहते हैं, ऊंचा वाले को बोला जाता है हायर और नीचे वाला को बोला जाता है लोअर। इसीलिए हम बोले हैं ये हायर पोटेंशियल से करंट का प्रवाह किधर होती है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होते हैं। जैसे नोट पॉइंट हम करके लिखे हुए हैं कि एक्स पोजीशन पर 0 वोल्ट है यानी लोअर पोजीशन है, और वाई पोजीशन पर कितने हैं, वाई पर है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज से करंट किधर आएंगे, लो वोल्टेज की तरफ। अब फिर दूसरा पॉइंट है कि हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हायर, अगर मान ली एक्स हायर है तो पोटेंशियल कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ, तो हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। यानी यहाँ भी देखो हायर से कहाँ जाता है करंट, लोअर की तरफ, यहाँ भी हायर से कहाँ जाएगा करंट, लोअर की तरफ जाएगा, जिधर लोअर पोटेंशियल मिलेगा उधर चल जाएगा। जैसे आप देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आएगा, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कितना 10 वोल्ट में से 0 वोल्ट चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा 10 वोल्ट मिलेगा। यहाँ भी 0 वोल्ट है, यहाँ भी 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट में से 0 वोल्ट को कम कर देगा, चेंजिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंजिंग पोटेंशियल जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं करंट का। कहता है इन अ कंडक्टर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर जो होती है उसका कांस्टेंट रख दिया जाता है, और फिजिकल कंडक्टर यानी ऑल फिजिकल कंडक्टर रिमेन्स सेम, और फिजिकल कंडक्टर जितने भी होते हैं उसको सेम रखो, और डेल वी इक्वल टू कितना मिलता है IR, और डेल वी क्या है पोटेंशियल है, I क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है। और आपका जो ये करंट का चैप्टर था इंग्लिश मीडियम में हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए त्रुटि क्षमा मांगना चाहता हूं, और आप इसे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, हम आपको आगे हम लेक्चर फिर से नया लेक्चर बनाएंगे जिसको आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए वीडियो मेरा, आपको मिल जाएंगे। ओके, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।